Hello student, welcome to RBL Public School online classes. Standard 7 Subject Science. Chapter number 10 Respiration in Organisms. जीवों में श्वसन. You breathe in and breathe out easily without any problem. Even when you sleep, you do not have to worry that your body will not breathe. You breathe automatically, but why breathe at all? Do plants have the breathe? What? These are many more questions related to breathing. Read this on this chapter. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आप बहुत से क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे कि आप सांस क्यों लेते हैं और पेड़ सांस क्यों लेते हैं. फॉर दीज मोस्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू रीड इन दिस चैप्टर. यू ब्रीथ, आप सांस आसानी से लेते हैं और आसानी से छोड़ते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के. इवन व्हेन यू आर स्लीप, जब आप सो रहे होते हैं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती कि आपका शरीर जो है सांस लेगा या नहीं लेगा, ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है. रेस्पिरेशन जो होता है श्वसन. You have studies in this chapter nutrients in animal that is digest food are assimilated into the body of our body and is used as fuel to get energy as well for growth, repair और body parts. आप इस चैप्टर में पढ़ाई करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो जंतु होते हैं उनमें पोषक तत्व. दैट इज़ द डाइजेस्ट, जो डाइजेस्ट करते हैं एज अ फूड इज एसिमुलेटेड इन आवर बॉडी. जो खाना होता है वो हमारे शरीर, भोजन को हमारे शरीर में आत्मसात किया जाता है और इसका प्रयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं टू गेट एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, एंड ग्रोथ एज वेल, जैसे कि हमें बढ़ने के लिए जो एनर्जी प्राप्त होती है उसके लिए बढ़ने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. एंड रिपेयर अवर बॉडी, अपने बॉडी के पार्ट को रिपेयर करने के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. मोस्ट लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन. बहुत सी वस्तुओं को ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड दे ईट. उस एनर्जी फ्रॉम द फूड, खाने से जो वो खाते हैं. व्हेन ऑक्सीजन वंस द फूड, जब ऑक्सीजन वंस होती है द फूड वंस इनटू द शेल, जो खाना होता है वो हमारा शेल में वंस होता है टू द बॉडी, शरीर के अंदर, एंड रिलीज द एनर्जी, और एनर्जी को रिलीज करता है. देन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस एज अ वो वेस्ट प्रोडक्ट विच आर द थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. तब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारा बेकार प्रोडक्ट होता है उसके रूप में, विच आर द थ्रोन, जो हमारे शरीर के द्वारा बाहर किया जाता है. द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज यूजिंग फॉर द रिलीजिंग एनर्जी बाय द बर्निंग ऑफ द फूड एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर फ्रॉम द बॉडी इज नोन द रेस्पिरेशन. वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर में ऑक्सीजन प्राप्त करने और भोजन को जलाने के लिए जलाने से ऊर्जा जारी करने और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को रिमूव करने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे हम रेस्पिरेशन यानी श्वसन के नाम से जानते हैं. द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द वर्ड इक्वेशन ऑफ एज फॉलोइंग: फूड प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस एनर्जी. नीड ऑफ रेस्पिरेशन, हमें नीड ऑफ रेस्पिरेशन इज अ मस्ट फॉर द लाइफ बिकॉज इट इज अ प्रोवाइड एनर्जी एंड कैरिंग आउट ऑफ द लाइफ प्रोसेस विच आर एसेंशियल टू कीप द ऑर्गेनिज्म अलाइव. रेस्पिरेशन जो श्वसन होता है वह बहुत ही ज़रूरी है जीवन के लिए, क्योंकि इट प्रोवाइड एनर्जी, ये हमें एनर्जी देता है टू कैरिंग आउट ऑल ऑफ द लाइफ, हमें अपनी जीवन को कैरी करने के लिए, सभी प्रक्रियाओं को जारी करने के लिए. विच आर एसेंशियल, जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं टू कीप ऑर्गेनिज्म अलाइव, जो जीवों को जीवित रखती हैं. इट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग, यही प्रक्रिया होती है सांस लेने की. विच आर एनेबल ऑर्गेनिज्म, जो जीवों में उपस्थित होती है ऑब्टेन ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए फ्रॉम द एयर, हवा से, एंड द रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और जो रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन: ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग फ्रेश एंड एक्सहेलिंग द एयर इज कॉल्ड द ब्रीदिंग. वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सांस फ्रेश ताज़ी हवा को लेना और यूज की हुई एयर को बाहर निकालना, उसे हम सांस लेना, श्वसन यानी कि ब्रीदिंग, सांस लेना कहते हैं. ड्यूरिंग द ब्रीदिंग ऑक्सीजन रिच एयर टेकन इनटू द लंग्स एंड एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड along the water vapor is thrown out of the body through the respiration organ.
ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, सांस लेने के समय में ऑक्सीजन, जो हवा में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है वो हमारे लंग्स के द्वारा अंदर की जाती है। एंड द रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में एयर की अधिक मात्रा होती है वह वाटर वेपर के साथ हमारे बॉडी के द्वारा बाहर फेंक दी जाती है। इसे हम श्वसन, और ये हमारे श्वसन अंगों के द्वारा कार्य किया जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन इन द इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो हमारे इनसाइड, अंदर सेल्स के अंदर स्थान लेता है। इन अ प्रोसेस, इस प्रोसेस में ग्लूकोज ऑब्टेन ड्यूरिंग द डाइजेस्ट ऑफ फूड इज ऑक्साइड बाय द इनहेलिंग ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। इस प्रोसेस में ग्लूकोज ऑब्टेन करता है ड्यूरिंग द डाइजेशन के समय में खाने से ग्लूकोज को ऑब्टेन किया जाता है। फूड इज ऑक्साइड, और जो फूड होता है वो ऑक्साइड होता है बाय द इनहेल्ड यानी कि जो हमारे द्वारा ली गई होती है ऑक्सीजन को टू कार्बन डाइऑक्साइड, जो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर वेपर, और वाटर को, एंड द एनर्जी रिलीज, और एनर्जी रिलीज होती है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जब मिक्स होते हैं तब बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड द एनर्जी। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के प्रकार। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, 2 प्रकार के सेलुलर श्वसन रेस्पिरेशन होते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशंस व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड द एरोबिक रेस्पिरेशन। Breakdown of food release energy during aerobic respiration. Glucose is oxide to carbon dioxide and water. Aerobic respiration produces a considerable amount of energy for the use of organism. जब ग्लूकोज को ऑकर किया जाता है, यानी कि ग्लूकोज जब प्राप्त किया जाता है विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रयोग के साथ में, इट इज कॉल्ड द एरोबिक रेस्पिरेशन। ये हमारा कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेकडाउन ऑफ फूड, खाने का ब्रेकडाउन होना यानी कि टूटना। रिलीज एनर्जी, रिलीज करता है एनर्जी को ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के समय ग्लूकोज इज ऑक्साइड टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो ग्लूकोज होता है वह ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन जीव के लिए, उपयोग के लिए काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन करता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है व्हेन फूड इज ब्रोक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड द एनारोबिक रेस्पिरेशन। वह जब खाने को तोड़ा जाता है बिना ऑक्सीजन का प्रयोग किए, ये कहलाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी में ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू द एथिल अल्कोहल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की कमी में जो ग्लूकोज होता है वह टूट जाता है एथिल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ब्रेक डाउन फूड रिलीज एनर्जी, तब जो टूटा हुआ खाना होता है यानी कि हमारा वह कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज द एनर्जी को रिलीज करता है। ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एंड द अल्कोहल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, जब ग्लूकोज होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटता है अल्कोहल में एंड द कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज करता है एनर्जी। ऑर्गेनिज्म सच एज द ईस्ट, कुछ जीव जैसे कि ईस्ट, सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया एंड द पैरासाइट, फ्लैट्स, वॉर्म्स इन alimentary canals of the high animals or humans can survive in the absence of air. कुछ जैसे कि ईस्ट यानी खमीर, कुछ बैक्टीरिया और परजीवी, फ्लैट कीड़े, उच्च जानवर और मनुष्यों में सहायक कैनल्स की हवा की उपस्थिति में उच्च जानवर जो हवा की उपस्थिति में जीवित रह सकते हैं, वे एनारोबिक श्वसन का प्रयोग करते हैं के माध्यम से ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस लेस एनर्जी दैन द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक श्वसन एनारोबिक श्वसन की तुलना में कम ऊर्जा प्रदान करता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन्स एंड एनिमल, यानी कि एनारोबिक जो रेस्पिरेशन श्वसन है वह मनुष्य और जानवरों में। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द our muscles only for a short time when there is a temporary deficiency of oxygen during heavy exercise, fast running, cycling, walking for the many hours or heavy weight lifting. The demand of energy is high, but the supply of oxygen produced the energy is limited. Then anaerobic respiration take a place in the muscles self-fulfilled demand of energy.
मनुष्यों में आवासीय श्वसन यानी कि एनारोबिक जो श्वसन होता है और श्वसन और पशुओं में जन ऑक्सीजन की स्थायी कमी होने पर कुछ समय के लिए हमारी मांसपेशियों में एनारोबिक श्वसन होता है। वेयर देयर इज ए टेम्परेरी डिफिशेंसी ऑफ, जहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, फास्ट रनिंग जैसे कि दौड़ना, साइकिलिंग, वॉकिंग एंड द ओवर ऑफ हैवी वेट लिफ्टिंग, जब हम कुछ समय के लिए ज़्यादा वेट उठाते हैं, दैन द डिमांड ऑफ एनर्जी, तब हमारी जो शरीर की डिमांड हो जाती है एनर्जी की वो ज़्यादा हो जाती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड, लेकिन जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वह लिमिटेड होती है। द एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मसल्स, उस समय एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो हमारी मसल सेल में को फुलफिल करता है डिमांड ऑफ एनर्जी, जो हमारी मसल्स की एनर्जी की डिमांड होती है वह उस टाइम एनारोबिक रेस्पिरेशन उसे फिल करता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट वी रीड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।